हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और मैं आपको दिख रही हूँ ऑन दी वे। मतलब हम जा रहे हैं। एक्चुअली हमें कुछ लेना था, थोड़ा बहुत छोटे छोटे काम होते बहुत सारे। मतलब वैसे तो स्टिचिंग मेरे पास मशीन तो कोई है नहीं, हाथ से घर में कर लेती हूँ, बट कभी कभी नहीं भी कुछ हो पाता है, वो काम रह जाता है। तो वो सब भी मैं चलो करी मतलब देना था जो टेलर को सही करने के लिए। तो वही वहाँ पे मैं गई थी और उसके बाद अभी हम लोग को थोड़ी सी और शॉपिंग खरीदनी है, कलर पेपर लेना है, तो वो कलर पेपर लूँगी मैं और उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आज का दिन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अभी घर में लंच नहीं बना है, ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए थे देसी जुगाड़ से, तो अभी घर जाके हमें लंच भी बनाना है। तो बस हम टाइम से ही घर पहुँच जाएंगे। सारी शॉपिंग तो अभी नहीं हो पाएगी, तो फिर हम थोड़ा सा बाद में भी कर लेंगे। तो अभी जितनी हो पाएगी वो करके और फिर हम लोग घर चलेंगे। तो चलिए घर चलते हैं, और अगर रास्ते में कुछ लेते तो वो शॉप पे भी चलेंगे। बाकी जो मुझे बहुत ज़रूरी था वो सामान मैंने ले लिया है। Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, make it typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling it? Push me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Missing around with घर आए हैं it. और घर आके अभी लंच नहीं बनाया, जैसे आप लोग को बोली थी सुबह ब्रेकफास्ट बना था। अभी लंच सबको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो फटाफट मैं सब्जी चावल बनाने वाली हूँ। सब्जी बहुत टेस्टी बनाने वाली हूँ, बहुत अलग चीज़ के। कटहल के जो बीज होते हैं ना, ये हैं कटहल के बीज। तो कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसको मैं दो पीस कट करके, मम्मी कट करके और छिलका निकाल के रख दी है, तो इसी कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगा हुआ है। तो कटहल की बीज की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ और कटहल के बीज जो मैं आप लोग को दिखा दी हूँ कट करके रखी थी, उसके छिलके उतार के वो डाल दी हूँ। इसको 3 से 4 मिनट हम भूनेंगे, 3-4 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं 3 से 4 प्याज हल्का मोटे मोटे, बहुत पतला नहीं, मतलब रफली ऐसे ही कट कर ली हूँ। वो प्याज मैं इस बीज में डाल दूँगी और प्याज डालने के बाद में 1-2 मिनट भून के साथ ही मैं 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। पूरा भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है। लहसुन अदरक के पेस्ट से और प्याज जो कटा हुआ डाले, इसी से इस सब्ज़ी की मेन टेस्ट आएगी। तो यहाँ भर के मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट भून के हम ड्राई मसाले डाल लेंगे। ड्राई मसाले में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर ये डालेंगे। धनिया का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 2 से ढाई चम्मच। जीरा का पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च स्वादानुसार। अब इसको 5-7 मिनट और भूनेंगे। 5-7 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो इसमें मैं 2 से ढाई गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको हम कुकर में 2 से 3 सीटी लगा देंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर दी हूँ। आप चाहे तो ये मसाला भी भून सकते कुकर में ही, बट मैं कढ़ाई में भून के कुकर में सीटी लगा दे रही हूँ। तो अब बस इसको 3 सीटी आने देंगे। बस एक तरफ सब्जी सीटी देगी, एक तरफ चावल सीटी देने वाली है, तो हमारे यहाँ जो लंच है वो यम्मी सा टेस्टी सा बन के तैयार हो जाएगा। जब बहुत तेज भूख लगती है ना, तो कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं क्या क्या लेके आई वो तो दिखा दूँ आप लोगों को। ये डोरमेट लेके आई हूँ, ये 2 लेके आई हूँ। एक तो मेरा किचन का डोरमेट ख़राब हो गया था और एक बालकनी में ठीक नहीं था, तो ये लेके आई हूँ। ये बड़ा सॉफ्ट है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, ये मशीन में भी वॉश हो जाएगा। तो एक ये लेके आई हूँ और साथ में मैं लेके आई हूँ ट्रे। मेरे पास
मेरे पास ना ट्रे जो है वो सारा ख़राब हो चुका था, तो बस मैं दो स्टील की लाई हूँ कि गिरे पड़े तो टूटे नहीं। रफली यूज़ के लिए स्टील की लाई हूँ, प्योर स्टील की है। और एक ये लाई हूँ, ये बड़ा अच्छा है, एलिफेंट बना हुआ है इस पर, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। इस तरह पेंटिंग का कप के साथ मैच करके ट्रे बहुत अच्छा लगेगा, तो एक ये लेके आई हूँ। और क्या लाई हूँ, सार्थक जरा ये कप दिखाना। 2 सेट कप लेके आई हूँ और पेपर सी एक ये सेट कप लेके आई हूँ, ये पेंटिंग वाला। ये मेरे पास था पहले, तो वो ख़राब मतलब सारा टूट गया, तो मेरे को लग रहा था यार होना चाहिए, क्योंकि ये कप मुझे बहुत पसंद है। तो एक ये लेके आई हूँ और एक ये थोड़ा, ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया। मुझे ना इसमें थोड़ा लंबा टाइप का था, वो पसंद आया था, बट इन्होंने कहा कि यही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो यही लेते। तो एक सेट ये कप लेके आई हूँ, एक सेट और कप लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। एक सेट कप ये वाली लेके आई हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है ना, मेरे को ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक डब्बा लेके आई हूँ, मम्मी का दवाई के लिए डब्बा नहीं था, तो दवाई इधर उधर हो रहा था, तो एक डब्बा लेके आई। और बस यही सब मम्मी कह रही है दिखा दो डब्बा, तो बस यही सब लेके आई हूँ और कुछ नहीं लेके आई हूँ। हाँ, वो पेपर, सार्थक पेपर देना दिखाऊँ कैसे साफ पेपर लेके आई। वैसे तो मैं लगाऊंगी तो दिख ही जाएगा, बट फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ कैसा सा पेपर लेके आई हूँ। मेरे को बोलना नहीं आता इसको क्या कहते हैं, सार्थक क्या बोलते हैं, पिरामिड सीट बोलते हैं इसको, ये वाली रेड एंड गोल्डन। इसको मैं मंदिर के पास लगाने वाली हूँ, तो ये लेके आए। मेन यही लेना था, इसके चक्कर में इतना सब कुछ हो गया, और थोड़ा टेलर के पास भी काम था, तो बस यही सब था। अब ये सब करके फिर हम लोग करेंगे लंच, तो फटाफट बहुत तेज भूख लगी है, बस सीटी आ जाए। ये लग रहा है कब सीटी आएगी, हाय कभी कभी ऐसा भूख लगता है, आप लोग को भी लगता है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जब तक मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा रही थी, तब तक हमारा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। बहुत यम्मी सब्ज़ी, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इस टाइम पे इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर गरम मसाला डाल देंगे, बस लास्ट होता है गरम मसाला डाल देंगे। और आप चाहे तो इस टाइम कटा हुआ हरा धनिया है तो आप वो भी डाल दें। हमारी यम्मी सी सब्ज़ी बन के तैयार है। एक बार निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत यम्मी लगती है। अगर आप लोग नहीं बना के खाते हैं ना, तो एक बार ज़रूर बना के खा के देखिएगा, आप पनीर छोले भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी होती है। तो बस यहाँ पे हमारी चावल सब्ज़ी रखी हुई है और कुछ नहीं, आज बहुत थक गई थी, तो साथ में पापड़ वापड़ कुछ नहीं तली, सभी एक साथ खाना खा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं लंच, आइए आप लोग भी कर लीजिए। तो यहाँ लंच के बाद तो किचन क्लीनिंग होती ही है। मैं लंच, डिनर या फिर इवनिंग का स्नैक्स चाय होता है, उसके बाद भी किचन क्लीनिंग, बर्तन क्लीन सब कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन भरा हुआ है लंच के बाद। थकी तो बहुत ही, मन कर रहा था कि छोड़ दूँ, बट फिर मुझे लगा वीकेंड है, शाम को फिर चाय वाय बनेगा तो मन मेरा थोड़ा गुस्सा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा थकान को बर्दाश्त करके मैं ये बर्तन साफ़ कर ही लूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करने आ गई, और हस्बैंड जो खाना खाए थे तो टेबल वेबल क्लीन कर रहे थे। मम्मी भी कर लेती हैं, बट हस्बैंड भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, वो कर लेते हैं। तो यहाँ सारा बर्तन वर्तन क्लीन करके और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद फिर मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, शाम को हम लोग मंदिर जाएंगे। तो यहाँ हम लोग शाम के टाइम आ गए हैं मंदिर। ये मंदिर है मरघट वाले बाबा, जमुना बाज़ार में है, वो हनुमान जी मंदिर है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ, जिनके घर में भी पुराने कपड़े, बेडशीट या जो भी सामान हो जो आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, वो प्लीज़ आप यहाँ पे जाके ज़रूर दान कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत नीडी लोग रहते, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी है। जैसे कि आज मैं भर के थैले में कपड़े लाई हूँ, कृत, सार्थक के और मैं, मेरे कपड़े और मिथिलेश जी के कपड़े मैं 2 बैग भर के रखी थी छांट करके, तो वो सारा मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाई हूँ। यहाँ पे देखिए सब कितने खुश होके ले रहे हैं, मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देखिए सब किस तरह से लूट मचा दिए हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी आ गए हैं लेने के लिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े जो भी है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आप घर में संभाल के ना रख के, भगवान आपको और देंगे। यहाँ पे बहुत नीडी बैठे, आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। मैं साल में 2 से 3 बार कपड़े निकालती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी होता है वो आके यहाँ पे सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। यहाँ तक कि बेडशीट, पर्दे भी जो मैं घर का एक्स्ट्रा होता है वो भी आके यहाँ पे सारा दे देती हूँ इन लोगों को। और ये लोग देखिए कितने खुशी से बिल्कुल मेरे हाथ से छीन रहे हैं, लपट रहे हैं, कितने खुश हैं ना। तो ऐसे लोगों को देख के बहुत, घर के नीचे जो गार्ड होता है ना उसको हम देते हैं, उस गार्ड को देने वाले 20 लोग होते हैं। तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यहाँ के लोगों को
को बहुत कम लोग आके दे पाते हैं। तो आप यहाँ पे आके दें, क्योंकि आपके गार्ड को देने वाला अगर फ्लैट में 20 लोग हैं तो 20 लोग उनको देंगे, बट यहाँ पे देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास है तो कहीं ऐसा हब है जहाँ बहुत नीडी लोग बैठते तो आप वहाँ जाके ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहीं पे मैं यही कपड़े उपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और बस इसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं घर, और फिर मैं आपसे बात करूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, आके सबको खाना दे के सो गई थी। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि उस दिन हम मंदिर से आने के बाद बहुत थक गए थे और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे वीडियो एंड नहीं कर पाई। और सडनली अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं सोची ये बात आप लोगों से शेयर करूँ। एक्चुअली सार्थक और कृत को हमेशा ये लगता है, वो ये फील करता है कि मैं सार्थक को ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसको ज़्यादा सुनती हूँ, उसको ज़्यादा समझती हूँ। तो कृत को मुझसे ये प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है मैं ये भी बता देती हूँ। कृत 2 साल का था उसी टाइम सार्थक हो गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो छोटे बच्चे जो है वो हमेशा करीब रहते हैं, तो इस वजह से भी हो गया। दूसरी बात ये भी है कि सार्थक मेरा बड़ा इनोसेंट है, बहुत ही शांत है, तो उसको जो ही कह देते वो उसी में हाँ कर लेता है। बट कृत जो है वो अपनी बातें रखता है और उस हिसाब से करना चाहता है। तो जहाँ कृत गलत होता है वहाँ मुझे समझाते हैं, तो उसे लगता है कि मम्मी सार्थक की हर बात मान लेती है, जबकि सच्चाई ये है कि सार्थक की हर बात हम नहीं मानते, तब भी सार्थक खुश हो जाता है, वो जिद नहीं करता। तो कृत के मन में ये बैठ गया, तो ये सोचता है मम्मी तुम तो सार्थक की अपनी। तो बीच में ब्रेक हो गया था, तो कृत को ऐसे लगता है, तो कृत के मन में ये बैठ गया, तो बार बार मुझे यही बात बोलता है कि तुम तो सार्थक की अपनी मम्मी हो, मेरी अपनी मम्मी हो ही नहीं। और मतलब हमेशा बोलता है कि तुम सार्थक की अपनी मम्मी हो और मेरी अपनी मम्मी नहीं हो। हाँ, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गया। अब मैं इस बात को कैसे निकालूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बट जब भी कभी उसकी बात नहीं सुनूं, उसकी बात ना मानूं, तो उसको यही लगता है मम्मी तुम तो सार्थक की अपनी मम्मी हो, मेरी अपनी मम्मी नहीं हो। अब आप लोग मुझे सुझाव दो कि मैं ऐसा क्या करूं। तो बस उसके दिमाग में ही बैठ गया है, और आज तो वो बहुत ही जिद करने लगा कि दिमाग में उसके बैठ गया है। और बस तो मैं सोची आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं कि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए ना, तो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो बस मैं कृत को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत समझाती हूँ, बोलती बेटा जिद थोड़ा छोड़ दो, पीछे देखिए दिख रहा है ना उसमें, इसलिए मैं ऐसे सेट कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बार बार कृत को बोलती बेटा जिद मत करो। एक्चुअली वो जिद्दी है, तो उसकी हर बात सुने तो ठीक है, अगर नहीं सुनते हैं तो उसको ये लगता है कि सार्थक को तुम बहुत प्यार करती हो, मुझे कम करती हो। बस उसके दिमाग में ये बात बैठ गया है। तो मैं इस बात से थोड़ी टेंस थी, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आप लोग मुझे ज़रूर सलाह देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे जैसे कि मुझे बहुत कुछ समझ आएगी, तो इसलिए मैं ये बात है, जबकि ऐसा नहीं है, बस कृत के दिमाग की बात है। तो बस इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही थी। तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, बाय।